मेरा नाम सना ज़हीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सना ज़हीर है। शोबा इब्लाग में बदलते रूप में सबसे कदीम राब्ते का ज़रिया आवाज़ है। जी हाँ, आवाज़ अपनी दूसरी सदी में कदम रख रही है। आवाज़ का सोचते हैं तो ज़हन में रेडियो का खाका आता है। रेडियो का आलमी दिन 13 तारीख को 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हिना अदीब। डॉक्टर हिना अदीब गुज़िश्ता 18 सालों से रेडियो इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। एक बेहतरीन आरजे हैं, एक बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एफएम 92.6 को भी हेड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा, रेडियो के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है ज़हन में, रेडियो सुनता कौन है? अच्छा, ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि आप खुद भी रेडियो से मुंसलिक हैं, मैं रेडियो से मुंसलिक हूँ और मुझसे ये सवाल अक्सर लोग करते हैं सही। कि मैम रेडियो सुनता कौन है? और मैं उनसे ये बात वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ कि अगर आप सर्विस को उठा के देखें तो सर्विस बताते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जो रेडियो सुनते भी हैं और रेडियो से इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट ये दोनों चीजें हासिल कर रहे हैं। सही। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती चलूँ कि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय थीसिस, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, जब मैं उनसे बात कर रही थी, डाटा कलेक्शन कर रही थी, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओके। और देन आई गॉट टू नो, आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि ये मतलब 2021-22 की बात है। कैसे हो सकता है कि लोग आज भी जो है वो ये कहें कि हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो रेडियो से हासिल कर रहे हैं। सही। तो आउटस्कर्ट्स जो है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सिंध के, स्पेशली ऐसे बहुत सारे इलाकों से जब मेरी बात वहां पर लोगों से हुई तो उन्होंने बताया कि रेडियो ही है जहां से अभी हम अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। सही। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैमरा की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट ये 2020 और 21 का डाटा जो है वो हमें बताता है कि 193 रेडियो लाइसेंस जो है वो जा चुके हैं। ओके। तो अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लाइसेंस। लाइसेंस क्यों जो है वो लिए गए। और इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं कैंपस रेडियोस की, तो 60 है कैंपस ओके। रेडियोस और 175 कमर्शियल रेडियो स्टेशन है। सही। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि रेडियो कोई सुनने वाला नहीं है, हम्म। तो मैं उनकी ये गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ कि भाई रेडियोस हैं, रेडियोस को सुनने वाले भी हैं। और ये चूंकि एक बहुत पुराना कदीम मीडियम है कम्युनिकेशन का, इसकी अहमियत वक्तन फ़वक्तन बढ़ेगी, कभी कभी भी नहीं होगी। हाँ, मॉडर्नाइजेशन ज़रूर होती है, एडवांसमेंट ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि रेडियो विल डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई वुड नॉट एग्री विद दैट। सही। अच्छा, हम रेडियो की बात करते हैं तो ज़हन में आता है कि एक जादुई दुनिया, आप आवाज़ से लोगों को अपने सहार में मुब्तला कर देते हैं। तो ये जो रेडियो और आवाज़ का रिश्ता है, आप इसे किस तरह से फ़ील करती हैं? अच्छे से ना, मुझे बड़ा मज़ा आया। जादुई दुनिया से ऐसा लगा कि मेरे पास कोई एक पिटारी होती थी, मैं उसमें से एक मैजिक वॉन्ड निकाल कर कहती थी कि नाउ आई एम गोइंग टू डू माय शो। लिटरली जादुई दुनिया रही है ये। शुरू-शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर बैक इन 2005 और 6, ओके। तो वाक़ई वो जो एक क्रेज़ था ना आवाज़ का लोगों पर, जो सहरकारी होता था, वो मैंने एन्जॉय किया है। सही। और इस कदर एन्जॉय किया, मेरे ख़्याल से मैं अभी तक इसको एन्जॉय कर रही हूँ। सही। सही। आवाज़ का रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल होता है सही और बात इसको निभाना उतना ही मुश्किल है। है। और एक आरजे के लिए ना सिर्फ़ अपनी आवाज़ को बेहतर करना और उसमें वैरायटी लाना, वर्सेटैलिटी लाना, दैट रियली रियली मीन्स अ लॉट फॉर एनी ऑफ द प्रेज़ेंटर्स। वो रेडियो का हो, स्पेसिफिकली रेडियो के लोगों के लिए तो ये ज़रूरत है ही है, लेकिन टेलीविज़न के जो एंकर्स हैं, उनको भी वक़्तन फ़वक़्तन अपने आप को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत पेश आती रहती है। सही। सो आवाज़ का जादू, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी खूबसूरत आवाज़ें यहाँ पाकिस्तान की सदाकारी के इस पेशे से जो है वो जुड़ी रही हैं। सही। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़्याल से कि अगर कहीं रेडियो इंडस्ट्री का कहीं नाम आएगा, कभी किसी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, तो शायद एक छोटा-सा नाम शायद कहीं मेरा भी किसी कोने में नज़र आ ही जाए। बिकॉज़ मैंने उन लोगों के साथ काम किया है जिनको मैं वाक़ई में ना सिर्फ़ सुनती रही, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती रही। उसमें मोहसिन नवाज़ हमारे साथ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, पेश-पेश है। शाहनवाज़ राना साहब हैं, हमारे डॉक्टर फैज़ान हमारे साथ रहे।
اور ریڈیو پاکستان کی بہت ساری آوازیں. تو الحمدللہ آئی ایم سو بلیسڈ دیٹ آئی بین ورکنگ ود اے لاٹ آف گڈ وائسز اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ. تو اسی سے ایک جڑا سوال ہے جو میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اینکر بن جائیں گے. وہ ریڈیو انڈسٹری کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ریڈیو سے ہی آئے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ریڈیو آپ کو کنسسٹینسی سکھاتا ہے، ریڈیو آپ کو ٹھہراؤ دیتا ہے، ریڈیو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر اسکرین پر کچھ نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو کہ میں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کر چلوں گی. اور ایک بندہ جس کو بولنا آ جائے، ایک بندہ جس کو لفظوں کا ہیر پھیر آ جائے، ایک بندہ جس کے پاس ڈکشنری لغت اردو کی موجود ہو، اسپیشلی اردو کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی زبان میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی پنجابی کا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں کمپیٹنسیز میں ایک سب سے بڑی کمپیٹنسی یہی آتی ہے کہ جس زبان میں آپ پروگرام کریں وہ زبان آپ کو آنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پروگرام تو کر لیا، اسٹارٹ تو کر لیا، لیکن وہ لینگویج آپ کی نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ، ایسے بچے جو کہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، وہ پھر علاقائی جو لہجہ ہے وہ بھی جھلکتا ہے. ریڈیو کو اسکپ کر دیں اور ٹیلی ویژن کی طرف ڈائریکٹ جمپ لگائیں تو اس میں پھر وہ کہیں نہ کہیں ٹریننگز آپ کی نظر آ جاتی ہیں کہ آپ ٹریننگز لے کے نہیں آئے، آپ فلی ٹرینڈ اینکر نہیں ہے. اور آپ جب جمپ کریں گے ٹیلی ویژن کی طرف، ٹیلی ویژن اسکرینس پر، وہاں آپ کے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میرا خیال سے جو پراپر ٹریننگز ہیں، جنہوں نے سیکھا ہے اس کام کو، جن کو بولنا آتا ہے، وہ پھر زیادہ دیر تک اسکرین پر جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو اسکرین ایکسپٹ بھی کرتی ہے. صحیح. اچھا، ریڈیو جو ہوتا تھا پہلے ہم اس کی آواز ہی سن کے جو ہے اپنے آپ کو اس سے انگیج کر لیتے تھے. اب جو ہے جدت آ رہی ہے کہ آپ کو فیس بک پہ لائیو کریں گے، آپ کو مختلف سوشل میڈیم پہ جو آر جے ہیں ان کو بھی لائیو کریں گے. آپ کے خیال میں یہ جو پچھلا جو ریڈیو کا اور آج کل کی جو ریڈیو کا کمپیریزن آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جو جدت ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے ریڈیو انڈسٹری کو؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ نہیں آگے بڑھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. اب ریڈیو سنا جانے والا نہیں بلکہ دیکھا جانے والا بھی میڈیم بن گیا ہے. سنس وی آر ڈوئنگ پوڈ کاسٹ، اٹ از ون آف دا ٹائپ آف دا ریڈیو. سو پوڈ کاسٹ ہو یا واڈ کاسٹ ہو، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور سیکنڈلی جیسے ریڈیو پہلے ایک اس کا ٹریڈیشنلی سوچا یہ جاتا تھا کہ صرف آواز ہی آئے گی، لیکن جیسے جیسے فیس بک لائیو ہوا، انسٹا لائیو ہوا، جیسے جیسے لوگوں کو یہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب اگر ہم اپنی جو بھی اپنی وربل ٹاک ہے یا انٹریکٹیو سیشنز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہماری آڈینس جو ہے وہ کم ہوگی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی واسٹ آڈینس ہوتی ہے فیس بک لائیو میں، آپ کو پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہیں. اٹس اے گلوبل ولیج ناؤ. سو گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک لسنرشپ، آپ کی ویورشپ میں بدلتی ہے. اور ویورشپ سے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ امیڈیٹ جو آتا ہے آپ کو، وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. سو آپ کی صرف اور صرف یو آر ناٹ سپوز ٹو کنفائن ان ٹو دا پرٹیکولر ریجن جہاں سے آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ورلڈ وائڈ لسنرشپ ملتی ہے. سو اس لیے اس کا زیادہ فائدہ ہے. اور میں اس کو سراہتی بھی ہوں کہ جو اب نئے ینگسٹرز آ رہے ہیں، جو نئے بچے آ رہے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ریڈیو کی فیلڈ کو کس طرح سے ماڈرنائزیشن کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے اور کیسے آپ نے اپنی لسنرشپ کو، اپنی آڈینس کو بڑھانا ہے. صحیح. اچھا، 13 فروری ہے، ریڈیو کا عالمی دن ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو منانا کیوں شروع کیا گیا تھا؟ جی ایگزیکٹلی. اگر میں ریڈیو کی ہسٹری کے بارے میں بات کروں تو تب مارکونی نے 1895 میں جو ہے اس کا پہلی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد 1920s میں جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہوا. 50s میں جو ہے وہ ریڈیو مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جانے لگا. اس کے 60 سال بعد یونیسکو کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ میڈیم ہے اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی کنورٹڈ انٹو این انٹرنیشنل ایونٹ. تو 2006 میں اس کا آغاز ہوا اور انہوں نے 2011 میں انہوں نے انیشیٹ کیا، پروکلیمڈ کیا، اور پھر اس کے بعد 2013 سے اس کو ایک انٹرنیشنل ایونٹ کی صورت میں منایا جانے لگا تاکہ وہ لوگ جو کہ اس میڈیم سے جڑے ہیں اور ریڈیو کی جو خدمات ہیں ہسٹری میں، ورلڈ وار میں، ان خدمات کو جو ہے اس کو بھی سراہا جائے، اور جو اس کی آوازیں ہیں، صداقار لوگ ہیں، ان کی خدمات کو بھی سراہا جانا چاہیے. صحیح. اور پاکستان میں بھی اس دن کو منایا جاتا ہے. جی ہاں، ورلڈ وائڈ اس دن کو منایا جاتا ہے. اس سال جو یہ منایا جا رہا ہے تو اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ ریڈیو a century of entertaining and then information اور entertainment. تو اس میں یہی ہے کہ ریڈیو کو ایک صدی ہو گئی ہے لوگوں کو انفارم کرتے ہوئے، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے،
लोगों को एजुकेट करते हुए। सही तो उस सदी को जो है वो इस साल मनाया जा रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। सही। रेडियो इब्लाग का पहला मीडियम है, अब 2024 चल रहा है, आपके ख्याल में ये अब भी पहला मीडियम है क्या? देखिए, रेडियो ऑब्वियसली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो रेडियो हमेशा से पहला मीडियम था, पहला मीडियम है और पहला मीडियम ही रहेगा। बिकॉज रेडियो केम इनटू बीइंग इन ऑलमोस्ट जब हमारे पास टेलीविजन आया है, टेलीविजन हमारे पास आया है 1968 में, ठीक है, और रेडियो हमारे पास आया है 1947 में, 1947 में। तो डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मीडियम जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो सबसे पहले उन तक खबरें पहुंचती थी। और मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं व्हाई डू यू लव रेडियो सो मच, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के क़याम का जो ऐलान है वो भी रेडियो पाकिस्तान से हुआ था। तो सबसे पहले तो मुस्तफा अली हमदानी साहब ने जिस दिन ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान मुबारक हो, तो ये बड़ी एक मतलब तारीखी वो अल्फाज है, तारीखी जुमला है जिसको हम जैसे लोग नहीं भूल सकते, और जो सदाकार हैं वो डेफिनेटली उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो रेडियो हमेशा से पहला मीडियम ही था और हमेशा से रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि डिजिटल दौर में चीजें बदलती हैं और ये भी बदलेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी भी शक्ल बदलेगी। लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि रेडियो जो है वो अपनी साख को खो बैठेगा या रेडियो जो है वो बाकी मीडियम से पीछे रह जाएगा, तो भाई मैं तो रेडियो का बंदा हूँ, मैं तो ये नहीं मानता, कोई कहे ना कहे। मैं ये जरूर कहती हूँ कि हाँ, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को अब डिजिटल दौर में कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अब AM और FM से बात आगे बहुत आगे की बढ़ गई है। तो अगर आप पूरी दुनिया के रेडियोज को देखें, वहाँ की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को देखें, तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, जो मुझे बहुत तकलीफ देता है कि पाकिस्तान को भी रेडियो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी HD रेडियोज, हमें भी स्मार्ट रेडियोज, हमें भी रेडियो मॉन्डाल पे काम करना चाहिए, हमें भी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग पे काम करना चाहिए। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात का ख्याल आए कि वो रेडियो पाकिस्तान समेत ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री पर थोड़ी सी तवज्जो मरकूज करें, ताकि आने वाले कल में इस इंडस्ट्री को दोबारा से जिंदा किया जा सके, मजीद बेहतर किया जा सके। जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके हालात को भी मजीद बेहतर किया जा सके, ताकि लोग इसकी तरफ दोबारा से लौट कर वापस आए। अच्छा, हमारी आज रेडियो डे के हवाले से बात हुई है, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी रेडियो के हवाले से? अच्छा, नौजवानों पे बड़ा आपने जोर डाला है, क्योंकि नौजवान जो है वो सुनते नहीं है, उनको लेके आना है कि वो रेडियो वापस से सुने, इसीलिए मैं शायद मोंजो दौड़ के आई। नौजवानों को यही पैगाम देना है कि जो लोग स्पेशली आगे एंकरिंग की तरफ आना चाहते हैं, मेरी तो उनसे यही दरख्वास्त है कि वो रेडियो का पहला जो सफर है उसको तय करके आए, पहली सीढ़ी चढ़कर आए। थोड़ा सा मुश्किल होगा, वक्त लगेगा, शायद कुछ डांट भी पड़े, शायद कोई काम आपको स्क्रिप्टिंग में भी करना पड़े, कुछ लिखत पढ़त होगी, कुछ चीजें आप उससे सीखेंगे, गलतियां करेंगे बोलने में, तलफ्फुज में। इन सब चीजों को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप इन लॉन्ग रन मीडिया में कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल है। मैं आजकल विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, यंगस्टर्स को देखती हूँ जो आते हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर, और मेरा अक्सर फोन कॉल रहा होता है कि अच्छा ओके फाइन ठीक है, लोग सुन रहे हैं, इनकी लिसनरशिप है, इनकी व्यूअरशिप है, लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कि जो हम जैसे लोग हैं पर उनको थोड़ा सा ये जरूर होता है कि थोड़ी सी तवज्जो, सही बात, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आए तो मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन भी एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज माइक बड़ा जालिम होता है, माइक नहीं बख्शता आपको। वो एक टाइम आता है कि जब आपकी चीजें जो है वो अया होना शुरू हो जाती है, जितना मर्जी उनको पिन्हा रखने की कोशिश करें। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा वर्कआउट हो, थोड़ा सा होमवर्क हो, थोड़ी सी पीछे तरबियत हो, ट्रेनिंग्स हो, और फिर जब आप कदम रखेंगे तो फिर आपकी जो है वो इंशाअल्लाह नज़ीम दौड़ आगे तक रहेगी और आप बहुत अरसे तक जो है वो स्क्रीन्स के ऊपर छाए रह सकते हैं इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, एक चीज़, आपके माशाल्लाह बहुत लिसनर हैं, तो आप उनको कोई जो है वो पैगाम देना चाहेंगी, कोई खूबसूरत शायरी, कोई चीज़ अपनी आवाज में? खूबसूरत शायरी मैंने खुद से एक शेर लिखा जो मैं हर जगह बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे और शेर याद नहीं रहते। मैंने सदाकारी के हवाले से लिखा था और अपने रेडियो पर ही जो इसको रिकॉर्ड भी किया था कि इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं, चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। एंड आई विश कि जो आए मेरे पास, जो आए एटलीस्ट जो कुछ मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत जो कुछ मुझे पता है वो मैं जरूर आगे ट्रांसफर कर सकूं, वो मैं जरूर आगे सिखा सकूं।
صحیح اور اتنا ضرور سکھا دوں کہ وہ اپنے پروں سے آسمان کی جو ہے وہ بلندیاں اپنی آواز کے سحر میں لوگوں کو گرفتار کرتے چلے جائیں اور ایک کے بعد دوسرا آسمان جو ہے وہ طے کرتے چلے جائیں صحیح بلندی کے حساب سے. باقی اپنی مرضی اپنی طاقت صحیح. اپنی کوشش, لیکن یہ کہ جو مجھے آتا ہے میری کوشش ہے کہ وہ میں ضرور ڈیلیور کر سکوں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مس حنا آپ کے وقت کا اور ریڈیو کے حوالے سے اتنی خوبصورت گفتگو کا. اچھا, آواز کے ساتھ جڑے رہیے گا, ریڈیو ضرور سنیے گا, کیونکہ یہ ہمارا جو پہلا اور قدیم جو ہے وہ جو ہمارے کمیونیکیشن جو وہ ٹول ہے. تو آواز کے ساتھ جڑے رہیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. میرا نام ثنا ظہیر ہے, میرا چینل ہے سینسا بی یونیک.